Students, now we will discuss about another topic, components of ecosystem. Ecosystem के क्या क्या component हैं? As I told you कि ecosystem तभी sustain होगा जब उसके दोनों component living और non living interact करें, तभी जो ecosystem है वो well sustained और well maintained होगा, right? So now we will discuss about various components of ecosystem. क्या क्या components हैं? Well, there are two main components of an ecosystem. The first one is biotic component, which is commonly known as living component, and second one is abiotic component, commonly known as non-living component of an ecosystem. So let's start. At first we will discuss biotic component. Well, we all know biotic component are living component, right? तो इसमें animals और plants include होंगे. तो on the basis of their habits we classify biotic component in three main type. Okay, first producers, consumers and decomposers. Okay, तो ये हमने जो डिवीजन किया है बायोटिक कंपोनेंट का, ये इनकी हैबिटेट के हिसाब से किया कि मतलब इनके हैबिटेट क्या है, कैसे ये अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, क्या ये डिपेंडेंट है या नॉन डिपेंडेंट है, उस बेसिस पे. तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि फूड हैबिट के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है. तो देखिए फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कॉमनली नोन एज ऑटोट्रॉप्स. इसमें सभी प्लांट्स और एल्गी हैं, राइट. तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट. तो इट मींस दैट ये एटमॉस्फेयर से इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे या यूज करेंगे और फिर अपने फूड को मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे, राइट. तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इट मींस दैट सभी प्रोड्यूसर या सभी ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने फूड को प्रिपेयर या सिंथेसाइज करते हैं, राइट. तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट है और प्लांट्स और एल्गीज के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ विल मूव टू पार्ट 2, कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉप्स. कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड एंड अदर थिंग्स. तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स और सभी एनिमल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट. तो हेटेरोट्रॉप को लेटर हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट कि कौन से फूड को ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है. तो पहला है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस हम उन एनिमल्स को कहते हैं कि जो जनरली ग्रासेस को या फिर लीव्स को या उनके प्रोडक्ट को फीड करें या मतलब प्लांट को फीड करें. तो जैसे काव है, गोट है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है. कार्निवोरस का मतलब है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो ऐसे एनिमल जो फ्लैश को ईट करेंगे लाइक लायन, जैकल्स, सो ऑन. ओमनिवोरस का मतलब है कि ऐसे एनिमल जो दोनों जिनकी फूड हैबिट दोनों है, मतलब जो ग्रासेस को भी फीड कर सकते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को भी फीड कर सकते हैं और फ्लैश को भी फीड कर सकते हैं, ईट, राइट. तो बोथ जिनकी फूड हैबिट है उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोरस, लाइक ह्यूमंस, बियर, आंट, राइट. ये सभी इसके एग्जाम्पल है. क्रो ऑल्सो. ओके. पैरासाइट उसे कहते हैं हम. पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे होस्ट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हो. इट मींस दैट वो होस्ट से ही न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करे बट विदाउट किलिंग इट, लेकिन उसे किल ना करें, ठीक है, लेकिन होस्ट से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करें. तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट. और जो पैरासाइट को नॉरिशमेंट या फूड प्रोवाइड करेगा उसे हम कहते हैं होस्ट. ओके. तो इट मींस दैट पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड हो और उससे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करे बट उसे किल ना करें. ओके. तो उसे हम कहते हैं पैरासाइट. जैसे इसके सेवरल एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, बग्स, लीच, ये सभी इसके एग्जांपल हैं पैरासाइट्स के, राइट. तो फूड हैबिट के हिसाब से हमने कंज्यूमर को 4 मेन टाइप में डिवाइड किया था. नाउ वी आर मूविंग टू डिकम्पोजर. डिकम्पोजर ऑल्सो नोन एज सैप्रोफाइट्स. तो सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसके एग्जाम्पल हैं जिनको हम कॉमनली एनवायरमेंट क्लीनर भी कहते हैं. वेल, डिकम्पोजर क्या करते हैं? एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर कि डिकम्पोजर क्या करते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे. इट मीन्स दैट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट में फर्दर पोल्यूशन या फिर वो डिकम्पोज नहीं होंगे. दैट्स व्हाई वी आर कॉमनली कॉल देम एज अ एनवायरनमेंट क्लीनर. ओके. सो दीज आर द वेरियस 3 मेन टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. नाउ वी आर मूव टू एबायोटिक कंपोनेंट, मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. तो देखिए
उस हिसाब से हमने इनको भी 3 मेन टाइप में क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन इज क्लाइमेटिक फैक्टर, मतलब जो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट फैक्टर है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, ओके, एंड दीज फैक्टर completely determine the food habit of biotic component. And the second one is organic compound like carbohydrates, fats and protein. Well, all living organisms are made up of carbohydrate, proteins and fat, right? So जब ये ब्रेक होंगे तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएंगे, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ओके, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अबायोटिक कंपोनेंट के। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये तो एलिमेंट्री स्टेट में है। अगर मैं कंपाउंड स्टेट की बात करूं या कंबाइंड स्टेट की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरमेंट के, राइट स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अभी तक हमने ये डिस्कस किया इकोसिस्टम और इसके 2 मेन टाइप्स।